कुरुक्षेत्र की भूमि पर शंखनाद हो चुका था। धूल उड़ रही थी, रथों के पहिए गरज रहे थे, लेकिन उस युद्ध भूमि पर एक योद्धा खड़ा था, धनुष नीचे किए, आंखों में आंसू लिए। वो था अर्जुन। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, अर्जुन, माधव, मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे अंदर से तोड़ रहा है। हमेशा कहा जाता है कि अच्छे लोग ईश्वर को प्रिय होते हैं, फिर क्यों उन्हीं के जीवन में सबसे अधिक दुख आता है? क्यों युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को जुए में अपमान सहना पड़ा? क्यों सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी? क्यों सत्यवादी हरिश्चंद्र को अपना राजपाट खोना पड़ा? क्यों बुरे लोग सुख भोगते हैं और अच्छे लोग संघर्ष? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में दया थी, लेकिन आवाज में दृढ़ता। श्री कृष्ण, पार्थ, ये प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं, संसार का हर इंसान अपने जीवन में ये प्रश्न करता है, और यही प्रश्न उसे सत्य के करीब ले जाता है। सुनो पार्थ, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इसका उत्तर समझने के लिए तुम्हें धर्म और कर्म को जानना होगा। कृष्ण की पहली बात कर्म का सिद्धांत। जो भी आत्मा जन्म लेती है वो अपने साथ पिछले जन्मों के कर्म लेकर आती है। आज जो दुख या सुख तुम अनुभव करते हो वो केवल इसी जन्म का परिणाम नहीं होता। जैसे किसान बीज बोता है तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता, कभी महीनों बाद, कभी सालों बाद। वैसे ही कर्म का फल समय आने पर ही प्रकट होता है। अच्छे लोग अगर दुख भोगते हैं तो समझो वे अपने पिछले बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। ये दुख उनका बोझ हल्का कर रहा है। कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक बार एक महान साधु था। वो पूरे जीवन दूसरों की मदद करता, किसी से बुरा नहीं करता, लेकिन एक दिन अचानक बीमारी ने उसे घेर लिया। लोग हैरान हुए और बोले, प्रभु, इतने महान व्यक्ति को ये कष्ट क्यों? साधु मुस्कुराया और बोला, जैसे सोने को तपाया जाता है ताकि उसकी शुद्धता बढ़े, वैसे ही ईश्वर मुझे तपा रहे हैं। शायद इस दुख के बाद मेरा मन और निर्मल होगा। कुछ समय बाद वो साधु इतना महान बन गया कि हजारों लोग उससे जीवन का मार्गदर्शन लेने लगे। उसकी पीड़ा ही उसकी शक्ति बन गई। कृष्ण की दूसरी बात परीक्षा और आत्मबल। पार्थ, याद रखो, ईश्वर अच्छे लोगों को दुख इसलिए देते हैं ताकि वे और मजबूत बने। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को कठिन प्रश्न देता है, वैसे ही प्रभु अपने प्रिय भक्त को कठिन परीक्षा देते हैं। राम को वनवास क्यों मिला? क्योंकि उन्हें आदर्श राजा और आदर्श मानव बनना था। हरिश्चंद्र ने कठिनाइयां क्यों झेली? ताकि सत्य की ताकत को दुनिया जान सके। बुद्ध ने विरोध क्यों सहा? क्योंकि उन्हें करुणा का दीपक जलाना था। जो लोग महान बनते हैं उन्हें महानता मिलती है केवल संघर्ष से। कृष्ण की तीसरी बात समाज के लिए उदाहरण। पार्थ, अच्छे लोग केवल अपने लिए नहीं जीते, उनका जीवन समाज के लिए एक दीपक होता है। जब वे कठिनाइयों में भी धर्म का पालन करते हैं तो उनका आचरण आने वाली पीढ़ियों को मार्ग दिखाता है। सोचो, अगर सीता माता ने अग्नि परीक्षा न दी होती तो दुनिया को ये कैसे पता चलता कि स्त्री की पवित्रता और शक्ति कितनी अद्भुत है। अगर युधिष्ठिर ने जुए का अपमान सहकर भी धर्म न निभाया होता तो कौन समझ पाता कि धर्म का मूल्य अपमान से भी बड़ा है। अच्छे लोग दुख झेलते हैं ताकि बाकी लोग सीख सकें। अर्जुन अब भी उलझा था। उसने कहा, मधुसूदन, परंतु ये दुख असहनीय होता है। कभी तो मन में आता है धर्म छोड़ दूं, क्योंकि अधर्मी लोग सुख में जीते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, जो सुख अधर्मी को मिलता है वो क्षणिक है, मृगमरीचिका है। जैसे रेगिस्तान में पानी का भ्रम होता है, वैसे ही उनका सुख झूठा है। लेकिन अच्छे लोगों का संघर्ष ही असली सुख की ओर ले जाता है। सर्दी गर्मी की तरह सुख दुख आते जाते रहते हैं। आत्मा को न तो दुख बांध सकता है न सुख डिगा सकता है। तुम आत्मा हो, नाशवान शरीर नहीं। याद रखो, जो मेरा भक्त है उसका कभी अहित नहीं होता। कृष्ण ने एक और कथा सुनाई। एक किसान था, बहुत ईमानदार और सीधा साधा। उसके खेत में बार बार टिड्डियां आ जाती और फसल नष्ट हो जाती। लोग कहते, इतना नेक इंसान और इतनी मुसीबत। लेकिन किसान हार न मानता। वो हर बार खेत फिर से जोतता और धैर्य रखता। कई साल बाद राजा को उसकी मेहनत
और ईमानदारी का पता चला। राजा ने उसे अपने राज्य का मुख्य कृषक बना दिया। पार्थ, अगर उसने दुख देखकर हार मान ली होती तो उसका भाग्य कभी न बदलता। ईश्वर ने उसका सब्र और विश्वास जांचा और अंत में उसे बड़ा फल दिया। अर्जुन ने कहा, केशव, अब मैं समझ रहा हूं। दुख शत्रु नहीं, शिक्षक है। ये हमें मजबूत बनाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही गीता का सत्य है। पार्थ, अच्छे लोग कभी हारते नहीं, उनकी जीत केवल देर से दिखती है। याद रखो, जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में चाहे कितनी भी आंधियां आए, अंत में विजय उसी की होती है। दोस्तों, यही संदेश हमें गीता देती है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो उनका कर्मफल है, उनकी आत्मा की परीक्षा है और समाज के लिए प्रेरणा है। परंतु अंत में सत्य की ही विजय होती है, धर्म की ही जीत होती है और अच्छे लोगों का कल्याण निश्चित होता है।